इस विषम परिस्थिति जो पूरे विश्व में लॉकडाउन है और पूरा विश्व कोविड-19 के चपेट में है, आज प्रत्येक मनुष्य को इस बात की गहरी चिंता है कि पूरे विश्व का कल्याण कैसे हो, पूरा विश्व के लोग कैसे इस महामारी से बच पाए। तो इस विषम परिस्थिति में जहाँ पर सारी चीजें ठप पड़ चुकी है और शिक्षा तो खैर बहुत पहले से ही बंद है क्योंकि ये ग्रुप का चीज है, तो हम लोग सोच रहे हैं कि घर बैठे ही आप सभी बच्चों को ऑनलाइन भी क्लासेस दे सके, इसलिए मैं आप सभी के बीच हाजिर हुआ हूँ। और मैं लगातार प्रयासरत था बट कुछ वजह से मैं नहीं दे पाया क्लास, सो मैं आज चाह रहा हूँ कि आपको कुछ पढ़ा पाऊँ और आज से मैं एक नई ऊर्जा उमंग के साथ इस विषम परिस्थिति में आप सभी बच्चों को कुछ सेवा दे पाऊँ एजुकेशन के माध्यम से। सो मैं आज एक नया चैप्टर लेकर के आपके बीच हाजिर हूँ, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। सो हम लोग जो आनंद क्लास में लेते थे वही आनंद यहाँ भी होना चाहिए और आप सभी बच्चे इस वीडियो के माध्यम से ये मैसेज मैं पहुँचाना चाह रहा हूँ कि आप घर बैठे भी इस तरह का एजुकेशन ग्रहण करें जिससे इस बात का आपको एहसास हो कि हम क्लासरूम में ही हैं। मैं उसी ऊर्जा के साथ पढ़ाना चाहूँगा और आप सभी बच्चों से उम्मीद और विश्वास रखता हूँ कि आप मुझे उसी उत्साह और उमंग के साथ आप वहाँ से भी हमें सपोर्ट करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं लोग रेशियो एंड प्रोपोर्शन। बहुत बेसिक से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले जानेंगे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेशियो, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ रेशियो। रेशियो है क्या? इसको हिंदी में बोलते हैं अनुपात और समानुपात। तो अनुपात और समानुपात सबसे पहले रेशियो है क्या? डू यू मीन बाय रेशियो? अनुपात है क्या? जानेंगे हम लोग कि ये एक अर्थमेटिक्स का चैप्टर है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। इट इज द बैकबोन ऑफ अर्थमेटिक्स, जो कि अर्थमेटिक्स की रीड है। अगर रेशियो आप चैप्टर अच्छे तरीके से करते हैं तो उम्मीद है कि आपको सारे चैप्टर्स बहुत अच्छे से होगा और सब लेसन में ये सारे चैप्टर में ये बहुत अच्छा बेसिक का काम करता है। सो सबसे पहले मीनिंग ऑफ रेशियो जानेंगे। रेशियो है क्या? अनुपात को हम लोग बोलते हैं कि अनुपात दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक पदों के बीच एक संबंध होता है जिससे ये ज्ञात होता है कि एक पद दूसरे पद से किस प्रकार संबंधित है। सो रेशियो इज द रिलेशन बिटवीन टू टर्म्स और मोर देन टू टर्म्स फॉर एनी अदर ऑपरेशन। सो हम लोग जानेंगे रेशियो इज द रिलेशन बिटवीन टू टर्म्स and more than two terms for any other operation. It is always in simplest form. It is always in simplest form. So अनुपात क्या है? अनुपात दो या दो से अधिक पदों के बीच का संबंध है। रेशियो इज द रिलेशन बिटवीन टू टर्म एंड मोर देन टू टर्म्स फॉर एनी अदर ऑपरेशन। इट इज ऑलवेज इन सिंपलेस्ट फॉर्म। ये हमेशा सिंपलेस्ट फॉर्म में होता है सर, हमेशा ये सिंपल फॉर्म में होगा, छोटी से छोटी पद में होगा। जैसे फ्रैक्शन होता है ना, ए वाई बी, फ्रैक्शन होता है ए वाई बी जिसमें b कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा। तो ये जो फ्रैक्शन होगा इसी फ्रैक्शन को रीड एज a is to b, a रेशियो b, a बटा b, a अपॉन b पढ़ा जाता है। रीड एज a is to b या a रेशियो b हम लोग पढ़ते हैं, a अनुपात b। तो इसमें अगर मान लीजिए फॉर एग्जांपल a की वैल्यू 100 है, b की वैल्यू 40 है, तो a is to b निकालेंगे तो a की वैल्यू 100 होगी, b की वैल्यू 40 होगी और रेशियो में जो मिलता है सो पहले कटता है। तो 0 0 कट गया, 2 बचे 10, 2 दूनी 4, ये हो गया 5:2। अब है क्या, हम लोग कुछ क्वेश्चंस को बनाने के क्रम में क्या करते हैं कि
क्लू लगाते हैं। मान लीजिए कि अगर 5:2 था तो हम इसको 20 से मल्टीप्लाई करके फिर 140 ला सकते थे। कुछ परसेंटेज के सवाल, कुछ यूनिक सवाल होते हैं जिसमें ऐसे क्या होता है कि इसको इनहांस करके बड़ा किया जाता है, किसी एक पार्टिकुलर नंबर से गुना करके, और हम लोग करते क्या है, ए और बी के मान को एक्सटेंड करते हैं, बढ़ाते हैं, जिससे आगे का क्वेश्चन सॉल्व करने में थोड़ा इजी होता है। तो इस क्रम में हम लोग करेंगे क्या कि ये सीखेंगे कि अनुपात जो है छोटा से छोटा रूप है, जबकि इसका वैल्यू ए और बी का कुछ भी हो सकता है। ये एक अनुमान है, अनुमान अधूरा होता है, अधूरा कभी पूरा नहीं होता है। सो अनुपात अगर ए और बी का वैल्यू 140 है तो 140 इसका रियल वैल्यू था, जबकि रेशियो के रूप में 5:2 आया। अगर सिर्फ रेशियो 5:2 करते हैं तो इसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है, लेकिन जब भी ए होगा तो 5 के मल्टीपल में, और जब भी बी होगा तो 2 के मल्टीपल में होगा। इस बात का ध्यान रखना है। और इसमें हम किसी भी नंबर से गुना करके, जैसे मान लीजिए कि अगर के ए करें, के बी करें, तो भी रेशियो इसका ए इस क्या है, उस तरीके से उसमें भी हम किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो फिर रेशियो में कोई चेंजिंग नहीं होगा, अर्थात ए इस बी का वैल्यू जो अपने फंडामेंटल बेसिक में था अवस्था में, उसी अवस्था में हमेशा रहेगा। तो ये था रेशियो का डेफिनेशन। कुछ ऐसा भी हो सकता है, जैसे मान लीजिए लिखा कि ए बी का 5 गुना है। ए क्या है, बी का 5 टाइम्स है। अगर लिखा कि ए बी का 5 गुना है, ए बी का 5 टाइम्स है, तो उस केस में हम लोग ऐसे ही बना सकते हैं कि ए बी का 5 गुना है, अर्थात किसका 5 गुना है, बी का, यानी बी अगर 1 होगा तो कितना होगा, 5 गुना। तो ऐसे बहुत सारे संबंध को बताने का काम कौन करता है, रेशियो। सो रेशियो इज द रिलेशन बिटवीन टू टर्म्स और मोर देन टू टर्म्स। और भी हो सकते हैं, जैसे मान लीजिए लिखा ए बी का 40% है, तो है क्या, तो ए बी का 40% है। इसका मतलब बी अगर 100 होगा, क्योंकि बी का 40% है, तो बी अगर 100 हुआ तो 100 का 40% कितना होगा, 40। क्योंकि हम लोगों को पता है कि प्रतिशत में हमेशा 100 इसलिए लेते हैं ताकि इससे ज्ञात होता है कि 100 पर किसी भी नंबर का पर्टिकुलर परसेंटेज निकालिएगा, 7.5%, 7.5, 8.5%, 8.5, 10%, 10, तो 40%, 40 हुआ। अब ये कर सकता है किसी पर्टिकुलर नंबर से दोनों को काटिए, 20 में 40, 20 बचे 100, 2:5। तो इस तरीके से बहुत सारे काम रेशियो करते हैं। सो रेशियो क्या करता है, इज द रिलेशन बिटवीन टू टर्म एंड मोर देन टू टर्म्स फॉर एनी अदर ऑपरेशन। इट इज ऑलवेज इन सिंपलेस्ट फॉर्म, ये हमेशा सिंपलेस्ट फॉर्म में होता है। अनुपात क्या है, तो दो या दो से अधिक पदों के बीच एक संबंध होता है, जिससे ज्ञात होता है कि एक पद दूसरे पद से किस प्रकार संबंधित है। उम्मीद है रेशियो आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे कि अनुपात का मीनिंग क्या होता है, अनुपात है क्या, ये बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और रेशियो के आगे की बात पढ़ते हैं। रेशियो की आगे की बात है कि टाइप्स ऑफ रेशियो। टाइप्स ऑफ रेशियो क्या है, टाइप्स ऑफ रेशियो। तो पहला हम लोग पढ़ेंगे डुप्लीकेट रेशियो। वर्गानुपात। देखिए हिंदी में तो इसका नाम स्पष्ट है वर्गानुपात, बट इंग्लिश में लिखा हुआ है डुप्लीकेट रेशियो। अब ये डुप्लीकेट रेशियो का मतलब क्या हुआ, हिंदी में वर्गानुपात। द डुप्लीकेट रेशियो of a is to b is a square is to b square। हिंदी मीनिंग से स्पष्ट था कि किसी भी अनुपात के प्रत्येक पद के वर्ग से बनने वाला रेशियो जो होता है बच्चों, वो होता है वर्गानुपात। यानी अगर a और b दो रेशियो है तो इसके ईच टर्म का स्क्वायर कर दीजिए। सो a से a स्क्वायर और b से b स्क्वायर, ये बन गया डुप्लीकेट रेशियो। फॉर एग्जांपल अगर कल को दे दिया, तो अगर हमको बेसिक में याद नहीं रहा कि डुप्लीकेट रेशियो होता क्या है, तो जो इंग्लिश वाले बच्चे हैं उनको यहाँ से प्रॉब्लम होगा, हिंदी वाले बच्चे वर्गानुपात समझते हैं तो ठीक है। तो डुप्लीकेट रेशियो का मतलब क्या हुआ कि अगर 2:3 का
डुप्लीकेट रेशियो पूछ दिया, इंग्लिश में मेंशन होगा डुप्लीकेट रेशियो, हिंदी में वर्गानुपात। तो हम लोग करेंगे क्या, 2 का स्क्वायर इस टू 3 का स्क्वायर 4:9, है ना। तो छोटा सवाल भी पूछा सकता है, इसलिए बहुत बेसिक स्टेप है। फिर क्या है, ट्रिप्लीकेट रेशियो। तो ट्रिप्लीकेट रेशियो क्या है, ट्रिप्लीकेट रेशियो है, इससे पहले पढ़ेंगे सब डुप्लीकेट। ये होता है वर्गमूलानुपात। वर्गमूला अनुपात, द सब डुप्लीकेट रेशियो ऑफ A is to B is, देखिए नाम से स्पष्ट है, वर्गमूला अनुपात। इसका मतलब हुआ स्क्वायर रूट से बनने वाला रेशियो, रूट A is to रूट B। सो अगर दे दिया फॉर एग्जांपल कि 4:9 का SDR सब डुप्लीकेट रेशियो क्या होगा, तो क्या होगा, √4:√9। अब कुछ भी रहता है, अगर आपको रूट निकालना आता है, स्क्वायर रूट वर्गमूल, तो आराम से बना सकते हैं, है ना। अब है ट्रिप्लीकेट रेशियो। ट्रिप्लीकेट रेशियो ये है घनानुपात। घनानुपात, द ट्रिप्लीकेट रेशियो ऑफ A is to B is A की क्यूब is to B की क्यूब। यहां हम फॉर एग्जांपल लिख सकते हैं 4:9 का ट्रिप्लीकेट रेशियो क्या होगा, तो 4 की क्यूब is to 9 की क्यूब, 4 की क्यूब 64, 9 की क्यूब 729। यानी सिर्फ और सिर्फ डिपेंड करता है इसके डेफिनेशन पे, इसका मीनिंग क्या निकल करके आता है। तो डुप्लीकेट रेशियो स्क्वायर से बनने वाला रेशियो, सब डुप्लीकेट स्क्वायर रूट से बनने वाला, और सब ट्रिप्लीकेट तो क्यूब रूट से बनने वाला। तो अब जानते हैं कि सब ट्रिप्लीकेट क्या होगा। The STR of A is to B is, the STR of A is to B is, the sub duplicate ratio of A is to B is cube root of A is to cube root of B, shown 216 और 512 का STR ज्ञात, 216 अनुपात 512 का STR ज्ञात करें, सब डुप्लीकेट रेशियो ज्ञात करें। तो 216 का घनमूल करेंगे और 512, उम्मीद है 6 की क्यूब 216 आप जानते होंगे, 8 की क्यूब 512 ये होता है। तो क्यूब रूट इसका करने से, क्यूब रूट इसका करने से क्या आ रहा है, 216 6 की क्यूब 512 8 की, 2 3 6 और 2 4 8, 3:4 इस सवाल का आंसर। ये तो बहुत बेसिक है। तो ये था रेशियो का टाइप्स, जो कि अभी और एक दो है। इसके बाद आता है रेसिप्रोकल या इनवर्स रेशियो। विलोमा अनुपात, विलोमा अनुपात, ठीक है। इसका मतलब होता है द इनवर्स रेशियो ऑफ A is to B is equal to 1/A is to 1/B। तो इसमें क्या किया जाता है,
कि रेसिप्रोकल रेशियो में, इनवर्स रेशियो में, विलोमा अनुपात में अगर आपको दो टर्म ए और बी का रेशियो निकालना है तो उस केस में 1/a/1/b यानी प्रत्येक टर्म का रेसिप्रोकल कर देते हैं। तो a का रेसिप्रोकल 1/a और b का रेसिप्रोकल 1/b। समझ रहे हैं ना? तो यहां पर इस डिजाइन को सही करने के लिए a और b का एलसीएम लेते हैं। एलसीएम ऑफ a एंड b इज, दो अलग अलग नंबर का एलसीएम तो दोनों के प्रोडक्ट से प्राप्त होता है। अब इससे यहाँ पे क्या करते हैं, गुना कर देते हैं। तो इसको लिखा जाएगा ab अपॉन a और ab अपॉन b। तो यहाँ b से b कट गया और यहाँ a से a कट गया। सो द इनवर्स रेशियो ऑफ a is to b is b is to a। तो इसका मतलब ये मत समझ लीजिए कि अगर कल को एग्जांपल हम पूछते हैं कि फॉर एग्जांपल 2:3 का इनवर्स रेशियो, तब तो इसमें काम चल जाएगा 3:2। लेकिन कहीं अगर 3 टर्म का दे दिया, अर्थात इरेज करते हैं इसको, और 2 टर्म का इनवर्स रेशियो, रेसिप्रोकल रेशियो अगर देता है, तब तो आप आसानी से निकाल लेंगे कि a/b का होगा b/a, यानी 2:3 का 3:2 होगा। लेकिन कल को अगर ऐसा दे दे द रेसिप्रोकल रेशियो, जिसे हम लोग इनवर्स भी बोलते हैं, इनवर्स रेशियो ऑफ a/b इज, b तो हो गया a/b/c। तो कभी भी हम लोग cba नॉट, एरर है, गलती है। The reciprocal या inverse ratio of ABC is equal to, अगर हम A और B की भांति B और A लिखते तो इसे भी उल्टे क्रम में लिख दिया। A B C था, A B था तो B A लिखते थे, अब यहाँ पर C B A लिख दिया, तो ये एरर हो जाएगा, गलत है। करना क्या होगा, आपको the inverse ratio of ABC आप डिटेल कीजिए। तो मैंने बोला इस टर्म का रेसिप्रोकल लेते हैं, तो अगर लेंगे तो a का 1/a, b का 1/b और c का 1/c। तो इस केस में a का रेसिप्रोकल 1/a, b का रेसिप्रोकल 1/b और c का रेसिप्रोकल 1/c आया। और इसमें a b c का एलसीएम लीजिएगा तो यहाँ तीनों डिफरेंट नंबर है, एलसीएम होगा a b c। अब a b c by a करेंगे आप तो पाएंगे a b c by b करेंगे और a b c by c करेंगे तो यहां से a कट गया, यहां से b कट गया और यहां से c कट गया, यानी bc हो गया, ac हो गया और ab हो गया। इसका मतलब हम लोग बहुत अच्छे समझ सकते हैं, अगर इनवर्स रेशियो कभी भी पूछता है 3 टर्म का, तो आप यहां से a को ओमिट करें, a को निकालना है, a को ओमिट करें, बाकी शेष जो टर्म बचा हुआ है इसका प्रोडक्ट कर दें। तो a तो bc हो गया, b तो b को ओमिट करेंगे, छप देंगे तो AC हो गया, समझ रहे हैं? और C को ओमिट करेंगे, C कट जाएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, AB हो जाएगा। इस तरीके से रेसिप्रोकल या रिवर्स रेशियो का मतलब कभी भी ABC का अगर पूछेगा तो CBA नहीं बोलना है, क्या करना है, A निकालना है तो इसको ओमिट करेंगे, BC, B निकालना है तो AC और C निकालना है तो AB हो जाएगा। इस तरीके से ये इसका एग्जाम्पल हुआ। जैसे 2 3 4 का इनवर्स रेशियो पूछते हैं तो 2 हटाएंगे तो 3 चौके 12, 3 हटाएंगे तो 2 चौके 8, 4 हटाएंगे तो 2 3 6। और ये तीनों नंबर किसी एक पार्टिकुलर नंबर से कट रहा है। 2 6 12, 2 4 8, 2 3 6। सो 2 3 4 का इनवर्स रेशियो हो गया बच्चों 6 4 3। अब ये लास्ट है कंपाउंड रेशियो, जिसको हम लोग जटिल अनुपात भी बोलते हैं, इंग्लिश में मिक्स्ड रेशियो भी इसको बोलते हैं, मिक्स्ड रेशियो, जटिल अनुपात। द compound ratio CR, not only the CR of A is to B, B C is to D and E is to F is equal to, तो इसका क्या है कि आपको जैसे रेशियो का मतलब अगर पूछा जाए तो आपको बताया था कि A अनुपात B यानी A बटे B, इसमें 2 टर्म होते हैं। जैसे मान लीजिए इसका वैल्यू दे दें 2:3, इसमें पहले वाले को बोलते हैं बच्चों एंटीसीडेंट,
अनुपात कम से कम दो पद से जरूर बना होता है, क्योंकि रिलेशन होने के लिए दो पद का होना अनिवार्य है। तो a यानी 2 और पहला वैल्यू हुआ 2, दूसरा वैल्यू 3। पहले को एंटीसीडेंट बोलेंगे, बाद वाले को कॉन्सिक्वेंट बोलेंगे। एंटीसीडेंट का मतलब हुआ बच्चों प्रथम पद, और कॉन्सिक्वेंट का मतलब हुआ द्वितीय पद या उत्तर पद, यानी बाद वाला पद। ओके, सो यहां पर तो बहुत सारे रेशियो है भाई, A:B है, C:D है और E:F है। तो इसमें आप देख रहे हैं कि अगर हम निकालते हैं इसका, तो इसको ऐसे निकाल सकते हैं, द प्रोडक्ट ऑफ antecedents is to the product of consequents. Consequence. So the CR of A:B, C:D and E:F is equal to, हमारा सभी ठीक है जी, सभी ठीक है ना। B, C:D, E:F is A, C और E, ये आपका एंटीसीडेंट है, और B, D, F ये आपका कॉन्सिक्वेंस है। तो एंटीसीडेंट का प्रोडक्ट एक तरफ लिखेंगे और कॉन्सिक्वेंट का प्रोडक्ट दूसरी तरफ। सो पहला तरफ होगा A इंटू C इंटू E होगा बच्चों, और B इंटू D इंटू F होगा। यानी कि the CR of A:B, C:D and E:F is equal to the product of antecedent is equal to the product of consequence। यानी किसी भी या बहुत सारे अनुपात, किसी भी नहीं, बहुत सारे अनुपातों के पूर्व पदों के गुणनफल का उत्तर पदों के गुणनफल के साथ बना अनुपात को मिश्र अनुपात या जटिल अनुपात, इंग्लिश में कंपाउंड रेशियो कहा जाता है। सो पहले वाले पद एंटीसीडेंट का प्रोडक्ट एक तरफ हो गया, और दूसरे वाले पद कॉन्सिक्वेंट का प्रोडक्ट दूसरी तरफ होगा। अब कभी भी मान लीजिए पूछने क्वेश्चन में फॉर एग्जांपल कि 2:3, 4:5 और 6:8 का CR ज्ञात करें, कंपाउंड रेशियो क्या करें। तो क्या करेंगे, 2 गुना 4 गुना 6 एक तरफ, दूसरी तरफ होगा बच्चों 3 गुना 5 गुना 8। सो हम ये देख पा रहे हैं कि 4 गुना 8 होगा, सो 8 डायरेक्ट कैंसिल हो जाएगा, 3 गुना 6 होगा, रिजल्ट इसका 2:5 होगा। आंसर हो गया कितना, 2:5। पहले क्या किया हमने, जो पहले वाले पद था 2, 4 और 6 उसको मल्टीप्लाई किया एक तरफ, और दूसरे तरफ था 3, 5 और 8 जिसका मल्टीपल लिखा सेकंड तरफ। इस तरीके से 4 गुना 8 इधर 8 डायरेक्ट मैंने